और हो गया, चलिएगा। हेलो बच्चों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर लाइव हियर। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना, जहां तक हमने कर लिया है, अपन ने सेकेंड चैप्टर तक खत्म कर लिया था ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन मैं एक उससे रिगार्डिंग आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूंगा। ठीक है, एक थीम की चीज बताना चाहूंगा। आप सबने सुना होगा एनसीईआरटी में 30% कोर्स रिलीज हुआ है ना, कम किया गया, आपने रिड्यूस कर दिया उसको। तो जो रिड्यूस हुआ है वो सिलेबस का भी एक टॉपिक हमने करवा दिया था, जो था एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, जो हमारा जस्ट लास्ट इस वीडियो से जो पहले वाला वीडियो था मेरा, वो वीडियो आप चाहो तो कट कर सकते हो बच्चों, वो आपके इस साल हट गया है सिलेबस में से। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दो चरों वाले रेखीय समीकरण, जो आपके चैप्टर नंबर है बेटा 3, थर्ड नंबर चैप्टर है, वो शुरू करने वाले हैं आज। दो चरों वाले रेखीय समीकरण, या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ऐसे समझ लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भी किया, जितने भी चैप्टर किए हैं, उसमें सिर्फ एक 2.3 को छोड़ के बाकी सारा कुछ आपके सिलेबस वाली चीज थी। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का बेसिक, पूरी बेसिक की क्लास है आज की। ठीक है, छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 10-15 मिनट की क्लास होके खत्म हो जाएगी आज की। देखो, दो चरों वाले, अब अगर मैं सीधी सी बात करूं, ठीक है, जो चर है, इंग्लिश में बोलते हैं ना वेरिएबल, जो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है ना। तो दो वेरिएबल मीन्स क्या होता है, एक वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है। चर बोला जाता है जब भी गणित में या मैथमेटिक्स में एबीसीडी के अक्षरों को इंक्लूड कर दिया जाता है चैप्टर के अंदर, उस चीज को बोला जाता है चर। तो अगर मैं कहूं दो चरों वाले, यानी एक होता है जैसे एक्स, तो आप बचपन से जानते आ रहे हो भाई, मैथ्स को जाना ही इसी नाम से जाता है कि हमें क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एक हो जाता है वाई, आप चाहो तो जेड भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इन सारी चीजों को क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है। अब सर एक बात आप लोग सब जानते ही होंगे, रेखीय समीकरण किसे कहते हैं बेटा, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिनमें x की सबसे बड़ी पावर या हायर पावर कितनी होती है, x टू द पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर। उस समीकरण को बोला जाता है रेखीय समीकरण। और एक लास्ट लाइन लिखी हुई है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म सब समझते हो ना, पेयर, पेयर सब लोग समझते हैं। अब जब भी हम लोग जूते लेने जाते हैं तो क्या खरीदते हैं, जूतों की जोड़ी खरीदते हैं। एक जूता थोड़ी खरीद के लाते हो मार्केट से, जोड़ी खरीदते हैं। तो जोड़ी खरीदने के लिए या जोड़ी से रिलेटेड वर्ड जो आता है वो क्या आता है, युग्म काम में लिया जाता है। चलिएगा, इसे थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करते हैं। रेखीय समीकरण है, जी हाँ, युग्म है। अगर युग्म है तो कितने प्रकार से आएगा, दो प्रकार से आएंगे सब। क्या, देखो, इसको लिखने का जो फॉर्मेट होता है बेटा, उसको हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1, और यह इक्वेशन नंबर 1, जो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 आती है हमारे पास में, और जो इक्वेशन 2 होती है वो होती है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है जी, दो फॉर्म होते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें दो दे रखी होती है, दो समीकरण है, युग्म मतलब दो जोड़े। अब देखो, इससे आगे आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज है आपको पता करना है कि लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं या नहीं। प्रतिच्छेद करना मीन्स इंटरसेक्ट करना, या लाइनें संपाती है या नहीं। संपाती मीन्स कोइंसाइन। कोइंसाइन होता है ना बेटा, ओवरलैपिंग, एक हाथ है अपना, दूसरा हाथ इसके ओवरलैप कर रहा है बराबर, इस चीज को बोलते हैं कोइंसाइन होना। ठीक है, और तीसरी चीज देखनी है समांतर है या नहीं। समांतर मीन्स आप सब जानते हो पैरेलल लाइंस होती है। ये चीज आप कैसे करोगे, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यही मैं 3 बार लिखूंगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पहली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू, इफ इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है,
ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, मैं भी आपको यहां तक का ही दिख रहा होगा, लेकिन सेम चीज है, मैं साइड में करके आपको दिखा दूंगा। देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में लाइंस क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है ना, इंटरसेक्ट करती है। अब अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है इस सिचुएशन में, हमारे पास में ओनली वन सॉल्यूशन होता है ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है। एक सॉल्यूशन होगा और कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय मींस बेटा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अद्वितीय, ठीक है, यूनिक होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगली सिचुएशन आ जाती है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन होती है, इसमें लाइंस कैसी होती हैं, समांतर होती है, पैरेलल लाइंस होती है। और इस सिचुएशन के अंदर कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, नो सॉल्यूशन। इन इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा अगर हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 दिया हो। एक और सिचुएशन बची जो आपको शायद नीचे नहीं दिख रही होगी, मैं ऊपर दिखा देता हूं यहां। देखो जी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों ही बराबर हो, तीनों ही एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, इस सिचुएशन में लाइंस कैसी होती हैं, संपाती होती है, कोइंसाइन होती है, ठीक है। और इस सिचुएशन के अंदर मैनी सॉल्यूशन आते हैं, अनेक हल होते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही हल आएगा निकालने पर, बहुत तरीके के हल आ सकते हैं, ठीक है बेटा। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ सबसे पहले कमेंट करके जल्दी से बता दो, समझ में आया या नहीं आया। इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए भाई साहब, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए रात को 1-1 बजे क्लास में पढ़ाने का, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हल्का सा मैं एक एग्जाम्पल देख के आपको एक विधि सिखाना चाहता हूं, एक मेथड सिखाना चाहता हूं। और वो मेथड है अपने पास में क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय मेथड देख रहे थे, कैमरा बीच में रुक गया था, देखते हैं। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि बोलते हैं बेटा, ग्राफिकल मेथड को ग्राफीय विधि बोलते हैं। ग्राफीय विधि के अंदर हम लोगों को क्या करना होता है, दो इक्वेशन दे रखी होगी, दोनों इक्वेशनों में हमें सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि हम लोग ग्राफीय मेथड से प्रतिच्छेद कर रहे हैं या समांतर निकाल रहे हैं या संपाती लाइंस निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें ग्राफीय विधि के लिए क्या बनानी होती है, सारणी बनानी होती है। सारणी बनाएंगे सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन के लिए, तो हम लोग ले रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 0 लिया, सारी चीजों को किधर भेजना है, उधर। सिर्फ एक इंटीजर को यानी एक चर को अपने को कहां रखना, एक वेरिएबल को इधर रखना, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। पहले 2x रख लेते हैं, ये 3y प्लस का, ये 2b प्लस का, दोनों उधर गए तो माइनस के हो गए 3y और माइनस का हो गया क्या 2। अब ये जो 2 है वो भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी क्या भेज देंगे हम लोग, अपॉन में, माइनस के 3y माइनस के 2 अपॉन 2। अब देखो जी, सारणी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज आप जो ध्यान में रखोगे, तो y की वैल्यू आप जो भी रखो, उससे जो ऊपर बनेगा उसमें 2 का डिवाइड जाना चाहिए। अगर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा तो आपके लिए मुश्किल आ जाएगी ग्राफ बनाने में। जब आप ग्राफ बनाओगे आपको बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा अगर 2 से डिवाइड नहीं गया तो। देखो मैं यहाँ एक सारणी बनाता हूं छोटी सी, 3 वैल्यूज तक की आपको सारणी बनानी है, ऊपर x नीचे y की वैल्यू। अब देखो y की रखेंगे वैसे वैसे x की आती जाएगी वैल्यूज को, तो y की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। क्या रखें y की वैल्यू, ऐसे इमेजिन करो कि ये वैल्यू हमको रखनी चाहिए सर। अगर मैं 0 रखता हूं सबसे पहले, y की वैल्यू 0 रखे तो 3y था तो ये तो 0 हो गया। यहां हमारे पास बचेगा -2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2, 2 का डिवाइड दोगे क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। अगर मैं 2 रखता हूं प्लस का, प्लस का अगर मैं 2 रखूं y की जगह पे, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए माइनस का 6, और माइनस के 6 में माइनस का 2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का 8। उस माइनस के 8 में अगर हम लोग 2 का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा,
माइनस का 4 बचेगा। आप यूं तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस की एक वैल्यू पुट करके रखते हैं। अगर मैं यहां पे माइनस का 2 रखूं तो ये हो जाएगा प्लस का 6, माइनस का अगर मैं यहां 2 रखता हूं बेटा तो ये हो गया प्लस का 6, प्लस 6 में से माइनस हो गए 2 तो बचा प्लस का 4, प्लस के 4 में 2 का डिवाइड किया तो आया बेटा 2। ये आया पहली इक्वेशन से। अब हम लोग निकाल रहे हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए सबसे पहले तो ग्राफ के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। इसमें से सिर्फ एक को इधर रखना है तो 3x इधर रखते हैं, माइनस के 2y माइनस के 2x बराबर माइनस के 2y माइनस 2 अपॉन 3। जो यहां 3 मल्टीप्लाई में था उसको उधर किस में भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया। अब देखो जी, ऐसा y की वैल्यू लाना है कि 3 का डिवाइड पूरी टाइम्स चला जाए। एक सारणी इसके लिए भी बना लेते हैं। देखो y की जगह पे क्या रखूं, अगर मैं 1 रखता हूं तो 4 आएगा, 4 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो 6 आएगा। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 4, माइनस के 4 माइनस के 2 ऐड करोगे तो होगे माइनस के 6। उस माइनस के 6 में 3 का डिवाइड दे दोगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। आएगा। एक और क्या रखना चाहोगे बताओ बेटा, 0 नहीं रख सकते, 0 रखोगे तो माइनस का 2 अपॉन 3 होगा। नो सॉल्यूशन। 2 रख लिया, 3 रखो, 3 2 जा 6 और 2 8 होगा। 4 रखो, 4 2 जा 8 और 2 10 होगा, नहीं जाएगा। 5 रखो, 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा। अगर हम लोग 5 रखते हैं, 5 रखते हैं तो y की जगह 5 रखोगे तो 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 10, माइनस के 10 में माइनस का 2 ऐड किया तो हो गया माइनस का 12। उस माइनस के 12 में किसका डिवाइड देना है, 3 का। माइनस के 12 में 3 का डिवाइड दिया, आया माइनस का 4। एक वैल्यू आप माइनस में रख लो, कुछ भी जो आप रखना चाहो। देखो माइनस का अगर हम लोग यहाँ 2 रखें तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस के 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो नहीं रख सकते। अगर हम लोग यहाँ रखें माइनस का 4 तो होता है माइनस का 8, माइनस के 8 में से 2 गया 6, ये काम कर जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं माइनस का 4 तो देखो जी, माइनस का 4 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होके हो गया क्या, माइनस का 8, माइनस के 8 सॉरी प्लस का 8, प्लस के 8 में से माइनस का 2 चला गया तो कितना बचा, प्लस का 6। उस 6 में अगर मैं 3 का डिवाइड दूंगा क्या आएगा, 2 आएगा। आया जी। अब देखो आंसर आपको टेबल देख के ही पता चल जाएगा कि कहां कटेंगे। माइनस के 2 अपॉन 2, माइनस के 2 अपॉन 2 आ रहे हैं, लाइन कटेगी और यहीं कटेगी, है कि नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ की तरफ। रफ कर दूं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जी, अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना आई होप सबको आता होगा। जिनको नहीं आता कि ग्राफ कार्टेशियन प्लेन वगैरह क्या है, उनके लिए एक बार दोहरा देता हूं मैं। ये बेटा होती है y एक्सिस, ये होती है x एक्सिस, ये होता है x डैश और ये होता है y डैश। जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, 0 और 0 होते हैं। 0 और 0 क्यों होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बचपन वाली चीज याद दिलाता हूं। नंबर लाइन पढ़ी होगी सबने, नंबर लाइन, जिस लाइन के ऊपर बीच में 0 होता था, एक साइड प्लस में नंबर, एक साइड माइनस में नंबर। एक वो लाइन और एक दूसरी वाली लाइन, इन दोनों को लिया, जैसे एक ये वाली लाइन थी, एक ये वाली लाइन थी, इन दोनों को लिया और एक को हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल रख के मिला दिया, उससे ये जो प्लस जैसी आकृति बनी, ठीक है। और जहां मिलाया था, इस लाइन का भी 0 सेंटर में था, इस लाइन का भी 0 सेंटर में था, दोनों के सेंटर को मिलाया, इसलिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,0 आ गए। एक्स एक्सिस की तरफ सारी वैल्यूज किसमें होती है बेटा, पॉजिटिव। वाई एक्सिस की तरफ भी सारी वैल्यूज किसमें होती है बेटा, पॉजिटिव। एक्स डैश की तरफ सब कुछ नेगेटिव और वाई डैश की तरफ भी सब कुछ नेगेटिव होता है जी।
अब देखो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा, हो सकता है मेरी लाइन जहां इसमें कटे, आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो और कहीं कटेगी, क्योंकि ग्राफ पेपर क्या होता है ना बेटा, आप स्केल की मदद से बनाते हो। ये मैंने अपने हाथ से जितनी डिस्टेंस आई उतनी डिस्टेंस को कवर करते हुए एक ग्राफ बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। इधर वापस क्या आ जाएगा बेटा, -1 -2 -3 -4 -5। नीचे भी सेम -1 -2 -3 -4 -5। देखो जी, आप एक्स एक्सिस के बॉक्स में से, जो अपन के यहाँ बॉक्स बना था उसमें से एक्स की वैल्यू को उठाएंगे। पहले किसकी वैल्यू को देखते हैं, हमेशा एक्स की वैल्यू को, ठीक है। एक्स की वैल्यू को सबसे पहले उठाना है, उसके बाद में किसकी वैल्यू को उठाएंगे, वाई की वैल्यू को उठाएंगे, और कुछ पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे। जैसे कि हम अपने जो वैल्यूज थी वो थी 2 पे -2 था कि नहीं था, वाई की वैल्यू थी 2, और उसके ऊपर एक्स की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू जब हमने 2 ली तो वाई की वैल्यू कहां पे 2 है, प्लस का यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू माइनस का 2 कहां पे, यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं बढ़ाते हुए चलूं तो ये जहां कटते हैं वहां पे एक मार्क बना लेना आपको। लाइंस बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर स्केल है आप डिस्टेंस को यूं मेजर कर सकते हो, लाइंस बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। एक अपन ने लिखा था y के लिए 4 पे x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के 2 आई थी। 4 पे माइनस के 3 आई थी। 4 पे माइनस का 3 कहां है बेटा जी, यहां। आपको वैसे दो लाइन से ही पता चल जाता है कि लाइन हमारी कैसे होके गुजरेगी, ऐसे होके गुजरेगी, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन में भी देखें तो एक हमारे पास क्या था, 4 पे 4 था, लेकिन वो किसमें था, माइनस के अंदर तो था अपना y, और प्लस के अंदर था अपने पास x। तो माइनस का एक था 4 और y का था 3, एक पॉइंट यहां आया था, और एक था 2 पे 2, एक पॉइंट यहां आया था। अगर अभी मैं इसको स्केल से बनाता ना तो ये दोनों लाइनें क्या करती बेटा, आगे बढ़ के कहीं इंटरसेक्ट करती ना। हमने यही चीज पहले देखी थी कि लाइंस कैसी बन रही है, इंटरसेक्टिंग बन रही है, तो ये दोनों लाइंस आगे बढ़ के कहीं ना कहीं कटती है कि नहीं। तो जहां ये कटती है उस चीज को अगर आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो वही आपका सॉल्यूशन होगा, और अगर आपसे सॉल्यूशन ना पूछ के सिर्फ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने को बोला जाएगा तो हमारा ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन ये होगा बेटा। समझ में आई होगी, आई होप इतनी सी बात आपको चलेगा। आपके इस चैप्टर में आपको बस इतनी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी पूरे चैप्टर के बारे में, बाकी सारी चीजें आराम से डील हो जाएगी। होप करता हूं आपको ये चीज इतनी से समझ में आई होगी। इससे अगला वीडियो जो होगा हमारा वो बनेगा कंप्लीट क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। उसमें क्वेश्चन करेंगे हम लोग सिर्फ, ठीक है। होप आप लोग मेहनत कर रहे होगे अपने अपने घरों पे, ठीक है जी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, आप लोग खुद को तो एक्सक्यूज दे दोगे कि चलो मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई थी, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, या वो नहीं था, ठीक है। लेकिन अपने माँ बाप के चेहरों को क्या एक्सक्यूज दोगे कि क्या था। आपके पास इतना अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एजुकेशन है, आप लोग खुद नहीं सोच सकते, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा जरिया है बस, हमसे बड़े लोग हैं, हमारे खुद के जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे वो टीचर्स खुद अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। आपके पास इतना सोर्स है कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो और उस चीज को दिमाग में माइंड कर सकते हो कि हाँ ये चीज ऐसे थी, इसको ऐसे करना था, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अनाउंसमेंट तो सुमित सर ने कर ही दी है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवाते हुए चलता हूं। हमारा जो बैच आ रहा है बेटा SLA अकेडमी GK GS फाउंडेशन बैच, ठीक है, उसके अंदर हम आपको सारी सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट होती हैं सारी, उन सब का ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे बेटा, ठीक है। और वो भी होगा 1-to-1 इंटरप्शन के साथ में, ठीक है। 1-to-1 हम लोग आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। उस एप्लीकेशन के डेवलपमेंट का काम लगभग हो गया, ठीक है। हम लोगों ने 90% ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया, वहां पे 10% बचा है, वो कुछ ही दिनों में इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
उसके ऊपर जो बैच चलेगा उसकी फीस है बेटा 500 रुपीज पर मंथ। आपको हर मंथ के 500 रुपीज पे करोगे एप्लीकेशन पे, तो आपके लिए कोर्स क्या होगा, रिवील हो जाएगा वहां पे। हर टाइम ना नाइट के टाइम पे लाइव क्लासेस होगी उसमें, और वो लाइव क्लासेस आपके सेपरेटली रिकॉर्ड भी होगी, ठीक है। आप उनकी एज ए रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो बेटा, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड रहेंगी वो क्लासेस। अगर आपने कभी किसी दिन की मिस कर दी तो आप लोग आराम से उस दिन को वापस जाके देख सकते हो उस क्लास में क्या पढ़ाया गया था। इसी के साथ मैं अमित दादिच विदा लेता हूं आपसे आज के लिए। कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही जानदार शानदार सी क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।